आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। तो देखिए, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अब इसमें दो शब्द आए हैं, एक हाइड्रो और एक क्या हो गया, कार्बन हो गया। तो इसी से आपकी बात क्लियर हो जाएगी हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होता है, वे क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। एज ए एग्जाम्पल CH4, इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। इसका नाम मेथेन होता है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेंगे हम C2H6, ये भी क्या कहलाएगा, एक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। इसी तरह से नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट आ गया आपका C2H4, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा। क्लियर हो गई बात ये? तो हाइड्रोकार्बन आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के प्रकार के बारे में। हाइड्रोकार्बन देखिए कितने प्रकार के होते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के प्रकार की। तो हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन निम्न दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 यहां पर हम लिखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है, पहला हम इसे पूरा कर ले, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब पहले वाले को डिस्कस करेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से हाइड्रोकार्बन होंगे। तो हम यहां पर हेडिंग लिखते हैं, पहले ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की, संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की संयोजकता केवल एकल बंध के द्वारा संतुष्ट होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की संयोजकता केवल एकल बंध के द्वारा, किसके द्वारा, एकल बंध। एकल बंध मीन्स हो गया यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यानी केवल एकल बंध के द्वारा कार्बन परमाणु की संयोजकता संतुष्ट होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र होता है ये होता है CnH2n, CnH2n+2, ये इनका सामान्य सूत्र होता है, जहां n बराबर हो सकता है 1, 2, 3, 4, यानी धन पूर्णांक होता है ये, ठीक है ना। n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। और हम इन्हें एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं ना, एल्केन। ये जो फॉर्मूला है ना CnH2n+2, ये एल्केन का भी फॉर्मूला होता है। तो याद रहे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को और क्या कहा जाता है, एल्केन भी कहा जाता है। अब लेंगे हम इसके एग्जाम्पल। देखिए, जैसे n बराबर आप यहां पर 1 रखते हो, तो 1 रखा C1, 1 हम लिखते नहीं सफिक्स में, 2 एकम 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, तो ये बन जाएगा CH4, यानी एक कार्बन परमाणु वाला एल्केन आ जाएगा। और एक कार्बन परमाणु वाला एल्केन, इसका नाम होता है मेथेन। क्या नाम होता है इसका, मेथेन होता है। इसी तरह से अगर आप इसमें 2 रखते हो, n बराबर 2 रखते हो, तो n बराबर 2 रखिए C2H, 2 दूनी 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, यानी C2H6 हो जाएगा।
ये क्या हो गया, 2 कार्बन परमाणु वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया, अर्थात एल्केन हो गया, और इसका नाम होता है एथेन। अब हम ये देखेंगे क्या इन दोनों में कार्बन परमाणु की संयोजकता एकल बंध के द्वारा संतुष्ट होती है, क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन बताई है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की संयोजकता केवल एकल बंध के द्वारा संतुष्ट होती है। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे इस एग्जांपल से, जो हमने यहाँ पर लिखा है CH4, जो इस फॉर्मूले से बनकर आया। अब C का तो एक ही परमाणु है, लेकिन हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन परमाणु है, तो चारों तरफ लिख देंगे हम 1 2 3 और एक ही हो गया 4। देखिए हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, तो इसलिए हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य क्या आता है, एकल बंध आता है हमेशा। H सिंगल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड C। तो देखिए CH4 में इस कार्बन परमाणु की संयोजकता केवल एकल बंध के द्वारा ही संतुष्ट हो रही है, तो इसलिए क्या कहा जाएगा, इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। इसी तरह से हम ये C2H6 लेंगे। C2H6 में कार्बन परमाणु 2 है, तो 2 कार्बन परमाणु लिख दिया हमने, लेकिन हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 6 परमाणु है, तो 3 कार्बन परमाणु हम 3 हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन के साथ जोड़ेंगे और 3 हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन के साथ जोड़ देंगे। और अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन कार्बन की केवल एक संयोजकता को पूरी करता है, तो इसलिए हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य क्या आएगा, एकल बंध आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता एक ही होती है, H सिंगल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड C। अब कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता पूरी करने के लिए कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य यहाँ एकल बंध और लगा देंगे। तो अब इसमें देखिए इस कार्बन परमाणु की संयोजकता केवल एकल बंध के द्वारा संतुष्ट हो रही है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन परमाणु की भी संयोजकता केवल एकल बंध के द्वारा संतुष्ट हो रही है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। क्लियर होगी बात संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। एक बात ध्यान में रखनी है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहा जाएगा, और इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट लेंगे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगी, इंग्लिश में हम इन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की संयोजकता एकल बंध के साथ साथ द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा भी संतुष्ट होती है। यही क्या होंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। मतलब इनमें क्या होगा, एकल बंध के साथ साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएगा। ठीक है, अब एज ए एग्जाम्पल हम इसका लेंगे C2H4। C2H4 में देखिए कार्बन की कितने परमाणु हैं, 2, तो यहां पर हमने कार्बन के 2 परमाणु लिख दिए, और हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, तो 2 हाइड्रोजन हम इस कार्बन परमाणु से जोड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन हम इस कार्बन परमाणु से जोड़ देंगे। अब हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है कार्बन परमाणु के साथ, लेकिन हमें कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता करनी है, तो इसके लिए कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध हम लगा देंगे। तो अब इस तरह से आप देखोगे कि इसमें कार्बन परमाणु की संयोजकता क्या हो रही है, एकल बंध के साथ साथ द्विबंध के द्वारा भी संतुष्ट हो रही है, तो इसलिए ये क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं, जिसका सूत्र होगा C2H2। क्या होगा, C2H2 होगा। देखिए दूसरा एग्जांपल C2H2 में क्या करेंगे हम, इसमें C के 2 हैं, तो C के यहाँ पर 2 लिख दिया हमने, और हाइड्रोजन की भी 2 हैं, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से। अब हाइड्रोजन कार्बन की एक ही संयोजकता को पूरी करता है, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड आएगा हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य। अब कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 4, तो 4 पूरी करने के लिए इस कार्बन में 3 की कमी है, तो इस कार्बन की भी 3 की कमी है, तो दोनों कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध लगा देंगे। तो इस तरह से इस वाले कंपाउंड्स में यानी C2H2 में कार्बन परमाणु की संयोजकता सिंगल बॉन्ड के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध के द्वारा भी संतुष्ट हो रही है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा।
क्लियर होगी बात। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की संयोजकता एकल बंध के साथ साथ त्रिबंध के द्वारा भी संतुष्ट होती है। अच्छा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है इनमें एल्कीन, एक क्या होता है? एल्कीन होता है, और दूसरा होता है एल्काइन। दूसरा क्या होता है? एल्काइन। तो देखिए, अब एल्कीन क्या होंगे? जिनमें कार्बन परमाणु की संयोजकता केवल द्विबंध के द्वारा संतुष्ट होगी, उन्हें क्या कहा जाएगा? एल्कीन कहा जाएगा। अब जैसे C2H4 हो गया, ये एल्कीन का एक एग्जांपल हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु की संयोजकता सिंगल बॉन्ड के साथ साथ द्विबंध के द्वारा भी संतुष्ट हो रही है, तो इसलिए क्या कहलाएगा? एल्कीन कहलाएगा। और एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है, मैं यहां पर एल्कीन का सूत्र लिख दूं। चलिए यहां पर डिस्कस कर लेते हैं एल्कीन और एल्काइन को। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है, ये होता है CnH2n। मतलब इसमें जो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होगी वो कार्बन परमाणुओं की संख्या से 2 गुनी होगी, लेकिन शर्त है कि n बराबर यहाँ जो होगा वो 2 होगा, यानी न्यूनतम जो मान होगा n का वो क्या होगा? 2 होगा। 3 भी हो सकता है, फिर 4 भी हो सकता है, या फिर 5 भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। जैसे तुम्हें इसमें n बराबर आप 2 रखते हो तो क्या बनेगा? C2 और 2 दूनी 4, यानी C2H4 बनकर आएगा ये वाला। ठीक है। n बराबर 3 रखोगे तो कितना आएगा? C3H6, 2 तिया 6 हो जाएगा ना। n बराबर 4 रखोगे तो C4H8 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। जब n बराबर 4 रखोगे तो 4 कार्बन परमाणु वाली एल्कीन आ जाएगी। और इन सभी में क्या होता है? कार्बन परमाणु की संयोजकता द्विबंध के द्वारा ही संतुष्ट होती है। नेक्स्ट आ गया एल्काइन। तो अब देखिए एल्काइन क्या होगा। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n-2 होता है। कितना होता है? CnH2n-2। मतलब इसमें जो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है कार्बन परमाणुओं की संख्या के 2 गुने से 2 कम होगी। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या के 2 गुने से 2 कम होती है। ये एल्काइन का सामान्य फॉर्मूला होता है। और एल्काइन में जो कार्बन परमाणु की संयोजकता होगी वो एकल बंध के साथ साथ त्रिबंध के द्वारा भी संतुष्ट होगी। यहां पर भी n बराबर क्या होता है? n का जो न्यूनतम मान होता है वो 2 होता है, 3 भी हो सकता है, फिर 4 भी हो सकता है, आगे कितना भी हो सकता है धन पूर्णांक में। जैसा आप यहाँ पर n बराबर अगर आप मान लीजिए 2 रखोगे यहाँ पर तो क्या आएगा? यहाँ C2H, 2 दूनी 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 C2H2, यानी एल्काइन का ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। और इसमें कार्बन की संयोजकता किसके द्वारा संतुष्ट हो रही है? त्रिबंध के द्वारा ही तो संतुष्ट हो रही है, 1 2 3। ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसमें n बराबर 3 रखते हो तो देखिए क्या फॉर्मूला आएगा? C3H, 2 या 6 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? 4, तो C3H4। ये भी एक एल्काइन का फॉर्मूला हो गया। तो ये आपको फॉर्मूले भी याद करने हैं। आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करना था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग टाइम।